हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हो सब लोग। देखो आज करना क्या है कि जो आपका एक्सरसाइज 4.5 लग रहा था उसको आज क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी हमने आपको बताए थे, जैसे क्या है कि ए इनवर्स निकालना, माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, आई होप आप इस वीडियो को देखे होंगे और उसको आप सीखे होंगे, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ टुडे वी क्लोज एक्सरसाइज 4.5 एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.5, ओके। सो फर्स्ट व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर द मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ अ मैट्रिक्स ए गिवन, उसका ऑर्डर 2x2 होगा या 3x3 होगा, ठीक है। आपके लेवल तक 3x3 ही तक आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले तो क्या करना है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही यूज करना होगा, ठीक है। और उसके बाद ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स में क्या करते हैं, ए इनवर्स में क्या करते हैं, पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट आएगा, फिर ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ए, उसकी वैल्यू रखेंगे। और एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ए इनवर्स निकालना हो तो मैट्रिक्स क्या ए सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सिंगुलर हो गया यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो 0 होगा तो उसका तो ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे इसमें क्या है, ये देखिए हमें इसी को शो करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए क्यूब मैक्सिमम है ये, तो आप यहाँ देखिए ए तो दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। सिंस गिवन दैट ए इक्वल क्या दिया हुआ है, आप इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 1 - 3 3, ठीक है। नाउ हियर वी वांट टू फाइंड फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर की हो सकता है एंड ए क्यूब की है, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं पहले। अब ए स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, ए इंटू ए होगा, समझ में आ रहा है। यानी अब मैट्रिक्स ए का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट वी राइट हियर द मैट्रिक्स गिवन ए इज 1 1 2 1 2 -1 1 -3 एंड 3, ठीक है। अगेन वी राइट 1 1 2 1 2 -1 एंड 1 -3 एंड 3, एंड नाउ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे ही लिखते हैं इसके, जैसे देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट है जो, ठीक है, और सेकेंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसके सेपरेटली एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, ठीक है, प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो आप ध्यान से अगर देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 1 + 1 + 2, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके 1 + 1 + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे ही लिख देते हैं, एक हम कंप्लीट लिखते हैं जिससे आपको भी आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए कैसे, तो ये क्या हुआ है, 1 + 1 + 2, ठीक है। अब इसी एलिमेंट का मतलब फर्स्ट रो के ही एलिमेंट का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है वही आएगा, साइन के साथ लिख दीजिए इसको, यानी 1 + 2 - 1, ठीक है। इस 1 ट्रिपल 1 जो मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एज ए साइन आप लिख दीजिए, साइन के साथ -3 + 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो से हर एक में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 2 आएगा। अब देखिए -3 का 2 में करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई। अब सेकंड में कैसे करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे यानी 1 + 4 एंड नाउ -3 × -1 सो +1, so that's you can write here +3,
-3 इंटू -1, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया। आगे देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे क्या आएगा -6, और इस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा +3। ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। हम इसको एज इट इज़ इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। हालांकि मैंने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बहुत क्लियर से इसको बताया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको कैसे देख लीजिए। इसमें मैट्रिक्स अलजेब्रा करके टॉपिक होगा, आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। और एक एक हमने वहाँ वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है, और बहुत आसानी से बताया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, ये सेकंड का तो हो गया, थर्ड में हो गया, ठीक है, 1 से हो गया, फिर ये, ठीक है। एक चीज़ देखिए ये लास्ट वाला है, तो इस -3 का मल्टीप्लाई इस 3 में होगा ना, तो ये क्या आ जाएगा -9 आएगा। यहाँ देखिए ये रॉन्ग हो रहा था, ठीक है। आपको एलिमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जैसे 1 का मल्टीप्लाई हमने किया 1 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया -3 में, -6 आ गया, फिर इस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -9 आ गया। अब आइए अगला 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ गया, -1 का 1 में 1 आएगा, 3 का 2 में 6 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड में आ जाइए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 का 2 में करेंगे -2, 3 का 1 में करेंगे -3, ठीक। साइन एज इट इज़ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है। अब देखिए इसी का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 आ गया। अब देखिए -1 का -3 के साथ करेंगे तो +3। अब यहाँ पर 3 है, इस 3 में करेंगे तो +9, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपका a² अभी आया है। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 2 + 1 3, ये आ गया 4 आ गया आपका, और यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पर 8, ठीक है, -3, यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये -14, और ये क्या आएगा 14। तो ये आ गया आपका a², ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो यही आएगा, अदरवाइज कहीं भी अगर मिस्टेक हो रहा है तो ये नहीं आएगा, ठीक। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से लगाना है, ठीक है, ध्यान से करना भी है, साइन का विशेष रूप से। अब देखिए अभी तो हमने सिर्फ a² निकाला है, अब a³ निकालना है हमें। a³ को क्या लिख सकते हैं हम, a² इंटू a² की वैल्यू अभी हमने जस्ट वहाँ पर लिखा है, आप उसी को यूज करिए। तो क्या है 4 -3 7 एंड 2 8 -3 1 -14 14। तो ये तो हो गया a² का। अब a भी लिखना है क्योंकि हमें a³ चाहिए, a तो यही है, इसी को एज इट इज़ यहाँ लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। हमें पता है देखिए कि आपको आ रहा है ये, ठीक है, फिर भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ। ये होता है ना कि अगर आप लिखते रहोगे, इसमें क्या है कि एग्ज़ाम में ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। अब इस टाइप पहले क्या करें, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वेरीफाई करना है, दूसरा ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए क्या प्रोसेस, वही लंबा प्रोसेस। तो ये जो क्वेश्चन आएगा अगर इस टाइप का तो वो लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। यहाँ से ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी सब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 यानी 8 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया -1 यानी क्या आ गया यहाँ 7 आ गया, ठीक है। आप भी ऐसे करने लगेंगे जब खूब प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। अभी देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 यानी -2 हो गया, और यहाँ से करेंगे तो ये +3 है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस सेकंड से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर लॉन्ग, यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो बड़ा दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जिसको अगर आप आसानी से कर सकते हैं तो उसको लिख सकते हैं ऐड करके, ठीक है। जिसको नहीं कर पाए आप उसमें रफ का यूज करिएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो -3 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ -3। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस ऑफ क्या? 28। ये कितना हो जाएगा? ये 31 हो गया, फिर ये 26 यानी -26 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? -26, ठीक है। एक ध्यान से देखिए, अब पहले क्या करना है, फर्स्ट का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, इस -3 से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, -3 हो गया, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? और ये होगा 31 -8 है, ये 6 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? 23 आएगा। ऐसे ही लिखना है, ठीक है। देखिए अगर ये 26 से लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रॉन्ग ही तो आएगा। समझ में आ रहा? तो इसलिए केयरफुल होकर के लिखना है, फिर उसके बाद आप इसको लिखोगे, ठीक है। चलिए एक तो हो गया ये। सेम इसी तरीके से -3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और फिर -14 का ये +14 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? ये 30 हो गया, यानी 27 आएगा। ये आप भी देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, ये 27 हो गया। ऐसे ही कर रहे हैं, ये मान लीजिए आप रफ पे एक जगह आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, -3 से करेंगे तो -3, 8 से करेंगे तो -24, एंड 40 से करेंगे तो 42। कितना हो जाएगा? ये -69 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही आप सबको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा मैट्रिक्स, मैं उसको लिखता हूँ। क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 32 एंड -13 एंड 58, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मेन क्या है, हमें ये शो कर रहा। अब देखिए a³ हमें मिल गया, a² मिल गया, बाकी का हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज होगा, उसका भी यूज होगा। अब आइए, कैलकुलेशन करना होगा हमें, तो कोई नहीं, ध्यान देना ये है। देखिए ये वैल्यू है a² का। अब देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो दिया हुआ है, a³ -6a² +5a +11, ठीक है। अब देखिए a³ की वैल्यू ये आई है, इसको एज इट इज़ लिखिए 8, 23, 32, 7, 27, -13, 1 माइनस ये 1 है, -69 एंड 50। ये तो a³ हो गया। -6a², यानी यहाँ पर जो दिया है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो क्या आएगा? 24, 12, 6, -18, 48, -84, 42, -18 एंड 84। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6a² के लिए। अब 5a लिखना है, 5a
5a 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब 5 हो जाएगा। 5 5 10 15 10 15 प्लस 11। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, 3x3 पे वर्क हो रहा है, तो यानी 3x3 का आएगा ये। अब ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी में क्या करना है, एडिशन, ठीक है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं पहले। अब क्या लाना है, हमें ज़ीरो लाना है, यानी सभी का अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। अब फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ लिखते हैं, देखिए जैसे ये क्या है 8, 8 माइनस ऑफ 24 एंड प्लस 5 प्लस 11, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही फर्स्ट को ऐड करते हैं, ये मैट्रिक्स एडिशन में है, ठीक है। और यहाँ ऐसे ही करना होगा आपको। अब देखिए 7 का किसके साथ, 7 प्लस 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। ये है लास्ट 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को। अब ये क्या आएगा आपका, माइनस ऑफ 23 माइनस ऑफ माइनस 18 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। सेकेंड के लिए 27 माइनस ऑफ 48 प्लस 10, ठीक है, एंड प्लस 11, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट माइनस ऑफ 69 एंड माइनस ऑफ माइनस 84, सो प्लस 84 एंड माइनस ऑफ 15 प्लस 0, ठीक है। अभी आप खुद ही ध्यान से देखिए तो ये क्या आ जाएगा, प्लस वाले को अगर ऐड करेंगे तो 24 आएगा, प्लस के साथ माइनस 24। ध्यान से देखिए, प्लस वाले को ऐड करेंगे 12 माइनस 12, यहाँ पर क्या है 6 माइनस 6, यहाँ पर क्या है 23 माइनस 23, यहाँ पर क्या है ओवरऑल करेंगे तो 48 माइनस 48, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 84 प्लस के साथ और माइनस के साथ भी 84, तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या करना है, आपको ऐसे लिख के दिखाने होंगे वहाँ पर, ठीक है। 0 तो आ रहा है, देखिए कैसे, इसको भी आप लिखेंगे एज इट इज़, 32 माइनस 42 माइनस ऑफ 5 प्लस 0, ये प्लस 10 है ना, ठीक है। आगे देखिए माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 एंड लास्ट 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11, ठीक है। ये सब क्या आएंगे, 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। और यही क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आपने शो कर दिया कि ये जो अगर ए मैट्रिक्स गिवन है ए, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये आप अगर फर्दर जैसे नेक्स्ट क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स को लेके कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा, जो इसके पूरे वहाँ पर और चीज़ें आती हैं, जैसे क्या आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया है कि इसका जो इक्वेशन दिया गया था उसको हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि थोड़ा टाइम टेकन होती ही है। मेन क्या है कि एक क्वेश्चन आप सिस्टमेटिक लिखिए, समझ में आ गया। अब देखिए ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या है, ये मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसके प्रीवियस कई वीडियो में हमने सिस्टमेटिक लिखवाया हुआ है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए अब इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए
जो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वो दिया है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे इसने दे रखा है कि ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए क्यूब एंड लास्ट 3 डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए इसमें कौन सा सही है ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें एक हमने लिखाया था कि इफ़ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स ए कोई क्या है? मैट्रिक्स है, ए आई जे, ठीक है। ए आई जे है ये 3x3 का। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक। दूसरा, इसका एडजॉइंट ए की बात होगी, सो हियर वी राइट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ए का पावर। जैसे क्या है कि अगर मैट्रिक्स कोई दिया गया है, उसका ऑर्डर 3 है, तो उसके एडजॉइंट का अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का एक पावर कम हो जाएगा, मतलब स्क्वायर, ठीक है। अगर मैट्रिक्स n×n का है तो उसके डिटर्मिनेंट जो एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? ये मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में कराया है, अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। आगे क्या है? एक लास्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। सो फर्स्ट वी राइट हियर डेफिनेशन, एंड इफ यू वांट टू राइट सो यू कैन राइट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स, हमने क्या होता है जनरली होता गया है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, आप सेम ऑर्डर, ठीक है, तो हम अगर ए बी निकालते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए के इक्वल हो ऑलवेज, ये कब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए एंड बी आर सेट टू बी व्हाट? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ए और बी है, मल्टीप्लाई करना इधर से और इधर से, इसका मतलब क्या है? अगर ए, ठीक है, ए का इन्वर्स की बात करेंगे तो ए का इन्वर्स क्या होगा? बी होगा, और बी का इन्वर्स ए होगा, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, ए मैट्रिक्स is said to be invertible if AB is equal to BA, ठीक है। and you can write here क्या है? ए बी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n एंड बी इज सेट, एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ
ए ऑफ ऑर्डर, आपको पता है ना, जब भी इस तरीके से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, सो यू कैन राइट हियर बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर व्हाट, एन क्रॉस एन, सेम ही होगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है जैसे कोई मैट्रिक्स आपने लिख दिया है 2 3 4 5, अब ये क्या है 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या आएगा, पहले इसका एडवांटेज क्या आ जाएगा 5 2, साइन चेंज कर दीजिए, और इसका डिटरमिनेंट अगर लेंगे तो 10 -12, सो 1/-2, यही तो है ए इनवर्स। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5 ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। सो हमने कोशिश किया है कि जितना क्वेश्चन हमने करा दिया इसमें, ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट है, और आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो आप उसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है कि आपसे प्रैक्टिस मांगता है, ऐसा नहीं है कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 1-2 क्वेश्चन लगा लिए, हो गया, रिवीजन मस्ट है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, जैसे अगर एक ही टॉपिक पे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इफ़ इन योर एक्सरसाइज गिवन एट अ टॉपिक more than 5 and 6 questions, so minimum you can solve 4 to 5, or if you have some time, so you can write all solutions। अगर आपके पास समय है तो पूरा लगाइए, फेयर जैसे लिखते हैं आप वैसे भी लिख सकते हैं, रफ जैसे करते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। मेन क्या है, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन क्या है, ये एज इट इज़ थोड़ी आएगा, डिजिट चेंज ही आता है, और क्या होता है, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब लास्ट इसमें एक टॉपिक आपका बचा है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, सो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। अगर 3 वेरिएबल हैं तो भी एक हद तक आप कर सकते हैं, 4 है तब क्या करेंगे, 5 है तब क्या करेंगे, 6 है तब क्या करेंगे। अगर इस टाइप के कोई भी अगर इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए आपको ये मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।